अगर आप आलू गोश्त बनाते हैं, आपके आलू गोश्त के अंदर प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं, टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं, इसमें से खुशबू नहीं आती, आपको टाइम ज़्यादा लगता है और जो एक खुशबू होती है ना आलू गोश्त की, वो वाले आलू गोश्त आपसे नहीं बनते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त तरीका आपको आलू गोश्त बनाने का सिखाऊंगा ना कि इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से आलू गोश्त बनाएंगे, यकीन करें आपकी पूरे घर में तारीफ़ें हो जाएंगी। और खुशबू के लिए एक बहुत ही कमाल का मसाला भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आलू गोश्त की जो खुशबू है ना पूरे घर में फैल जाएगी। और आपसे गुजारिश यही करूँगा कि इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाइएगा। जितने जितने मसालों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ उतने ही लीजिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर मैंने रख लिया है। 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल का, ठीक है। इसके अंदर 2 प्याज मीडियम साइज़ की कटिंग करके प्याज को सबसे पहले आपने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है जितना आप कौरमे की प्याज फ्राई करते हैं ना, जिस तरीके से, यानी कि फुल ब्राउन प्याज। जब प्याज का दोस्तों ये वाला कलर आ जाता है ना, उस टाइम चूल्हा बंद कर दिया करें, ठीक है। अगर आप चूल्हा मतलब जला के रखेंगे तो ये काली पड़ जाएंगी। प्याज को निकाल के अच्छे तरीके से आपने निचोड़ लेना है, ठीक है। और चूल्हा इसका बंद कर देना है। फ़िलहाल प्रेशर कुकर का काम ख़त्म है। प्याज को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आपने एक ले लेना है ग्राइंडर जार, जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं। प्याज उसके अंदर आपने डाल देनी है और 2 टमाटर आपने लेने हैं मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लेने, ठीक है। इसका वेट होगा तकरीबन 100 ग्राम टमाटरों का। टमाटर इसमें शामिल कर दें। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर आप इसमें शामिल कर दें। हल्दी पाउडर शामिल करें इसके अंदर आधा चम्मच। नमक इसके अंदर शामिल करें 1 चम्मच। ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल करें आप 1 चम्मच। धनिया कुटा हुआ आपने इसमें शामिल करना है 1.5 चम्मच। धनिया का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। 1 कप आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। अब चलते हैं दोबारा से प्रेशर कुकर की तरफ। इसी तेल के अंदर 750 ग्राम गोश्त, बीफ ले लें, मटन ले लें, कोई सा भी ले लें। अगर आप चिकन लेंगे तो उसकी रेसिपी फिर अलग होगी, ठीक है। 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को आपने 4 से 5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। 4 से 5 मिनट में दोस्तों गोश्त आपका अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो पेस्ट आपने बनाया था ना, वो उठा के इसके अंदर डाल देना है और साथ ही थोड़ा सा पानी भी आपने इसको खंगाल के इसमें शामिल कर देना है। अब आपने इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो और सारा ऑयल जो है ना वो इसके ऊपर ना आ जाए। 4-5 मिनट आपको लगेंगे और होगा क्या कि बाद में आपको भुनाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर दोस्तों आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, आप पतीले में, कढ़ाई के अंदर भी ये बना सकते हैं। रेसिपी सेम है, कोई मसला नहीं है। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम आपने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। अगर वैसे आप ले रहे हैं तो 3 से 4 आलू थोड़े से बड़े बड़े कटिंग करके शामिल करने हैं, छोटे नहीं करने, ठीक है। साइज़ आलूओं को थोड़ा सा बड़ा आपने रखना है। आलू भी इस मसाले के साथ ही आपने थोड़ा सा भून लेना है। 4 से 5 मिनट जब आप इसको भूनेंगे, ये देख रहे हैं ना सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके अंदर अगर आप प्रेशर कुकर ले रहे हैं तो 1 लीटर आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। प्रेशर कुकर नहीं है, वैसे ही आप इनको गोश्त को गलाना चाह रहे हैं तो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब आपने पानी शामिल कर देना है। और 5 से 7 हरी मिर्चें भी इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर दें। तो मसाला हमारा परफेक्ट भुन चुका है। अब बारी है सिर्फ इसके अंदर पानी ऐड करने की और इसको कवर लगाने की। तो 1 लीटर इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। 1 लीटर पानी शामिल करके अब इसको कवर लगाएंगे। कवर लगा के 15 मिनट तक हम गोश्त को गलने देंगे। बहुत सारी मेरी बहनें ये कहेंगी कि शेफ़ आलू तो हलवा हो जाएंगे 15 मिनट में। भाई ये सब कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप देखते जाएं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आलू भी परफेक्ट गलेंगे, गोश्त भी। तो 15 मिनट तक इसको पकाते हैं। अब दोस्तों बारी है जो खुशबू वाला मसाला है ना वो बनाने की। इसके लिए आप देख रहे हैं 4 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 छोटी इलायची, थोड़ी सी जायफल जवात्री और 1 छोटा चम्मच आपने लेना है ज़ीरे का। इन तमाम चीज़ों को आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है 1 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं भूनना, मसाले जल ना जाएं। 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें ताकि जो ज़ीरा है इसकी खुशबू बेहतर हो जाए और इलायची पीसने में आसानी रहे।
15 मिनट दोस्तों प्रेशर कुकर चलाने के बाद सीटी इसकी मैंने हटा दी है। स्टीम निकलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद कवर को हटा देंगे। स्टीम निकल गई है, कवर को मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करके इसका गोश्त को आपने चेक करना है। आलू तो गल जाते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, गोश्त भी बेहतरीन हलवा हो चुका है। तो अब इसकी कोई भुनाई शुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो मसाला बनाया था खुशबू के लिए वो आप इसके ऊपर डाल दें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया आप इसके ऊपर डाल दें। अब चूल्हा नहीं जलाना है इसका, ठीक है ना, इसकी भुनाई करनी है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर ग्रेवी आपके हिसाब से कम है, फिर आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1 से 2 बाल करा सकते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर कवर इसलिए रखा था ताकि जो हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया ना, उसकी खुशबू अच्छी तरीके से इसके अंदर तक रच जाए। तो अब मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ फाइनल लुक। ये देखें ना, इस रेसिपी के अंदर आपको कोई आलू टूटे हुए मिलेंगे, मगर आलू गले हुए बहुत ही कमाल के हैं। और जब आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं ना दोस्तों, तो मसालों का जो फ्लेवर होता है ना, वो आलू के अंदर तक चला जाता है। आप देखें, इसका लुक चेक करें, यकीन करें जो खुशबू इसमें से आ रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और यहाँ पर मैं अपनी बहनों को एक और बात बताता हूँ, खानों के अंदर खुशबू लाने की एक सीक्रेट और छोटी सी ट्रिक है। जिन भी खानों के अंदर आपको एक बेहतरीन किस्म की खुशबू चाहिए होती है ना, उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल आप थोड़ा सा ज़्यादा किया करें। एक तो सब्ज़ इलायची और दूसरा बड़ी इलायची। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऐड करने से, जिसका पाउडर ऐड करने से यकीन करें आपके खानों के अंदर वो खुशबू आएगी कि सब आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे आपने क्या डाला है इसके अंदर। बहुत ही कमाल की ये 2 मसाले हैं। तो इनको कोशिश किया करें कि अपने सालन के अंदर, अपनी बिरयानी के अंदर, अपनी उसमें पुलाव के अंदर इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इंशाअल्लाह आपके खानों की सभी तारीफ़ करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो देखिए कंजूसी ना किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।